संजीव जी, अगर यही आंकड़े इन्हीं को आधार माने तो कहा जा रहा था कि जाट एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट देगा, कहा जा रहा था कि दलित में जो जाटे हुए वो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। वो सारी जो एनालिसिस थी वो ध्वस्त होती दिख रही है और हर सेक्ट से बीजेपी को वोट मिल रहा है। ये नंबर्स बता रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है गौरव कि एक तो बात पहली तो ये है कि जो आंकड़े स्क्रीन पे आ रहे हैं हमको उसी का विश्लेषण करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बदलेंगे तो बदलेंगे, तब देखेंगे। तो जो अभी आंकड़े आ रहे हैं तो मैं तो इनको अप्रत्याशित इसलिए मानता हूं कि जैसे हमने, चाहे अभी किसी ने छत्तीसगढ़ इलेक्शन की बात की दिसंबर के, या मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात करूं, चाहे अब हरियाणा की बात करें, आम धारणा के बिल्कुल विपरीत बीजेपी की बयार बह रही है। अगर ये आंकड़े से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता मिश्रा, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। उनके बाद आप कांग्रेस सरकार बनाई, कितनी सीटें आप लॉक कर रहे हैं अभी के हिसाब से? बहुमत से। बहुमत में 60-70 कुछ तो अंदाजा? बहुमत कितने? और सर क्या अगर सर नंबर्स नहीं आते हैं तो कोई वैकल्पिक सर? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, बहुमत आएगा। भले ही अभी थोड़ी देर के लिए पीछे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आखिर में बहुमत हासिल करेंगे। ये काउंटिंग है, कई राउंड्स की काउंटिंग हो रही है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अंततः कांग्रेस की ही जीत होगी। विजय मनीष के साथ रवि मिश्रा, रोहतक। तो देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुमत लॉक कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुमत का आंकड़ा हासिल होगा कांग्रेस पार्टी को, बहुमत से ज्यादा का वो दावा नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी जिस तरह से, जिस अंदाज में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, संजीव जी, उसमें भी एक मैसेज है क्या? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमेशा बहुमत के आसपास का आंकड़ा ही सूट करता है, क्योंकि उससे हाईकमान पूरी तरह भूपेंद्र हुड्डा पे निर्भर करते हैं। 50 के आसपास सीट कितनी भी आती कांग्रेस की, बनते भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन उन पे नियंत्रण हो जाता हाईकमान का। अगर 47, 48, 50, 46 ऐसी नंबर के साथ सरकार कांग्रेस की बनती है हरियाणा में, तो भूपेंद्र हुड्डा अपना एक छत्र वो चला सकते हैं। टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, और वो पूरी अपनी दावेदारी जताते हुए आज कह रहे बहुमत लॉक कर रहा हूं। प्रभु जी, हुड्डा के लिए ये क्या कह सकते हैं कि उनके पॉलिटिकल करियर का ये आखिरी चुनाव? ये तो उनके इट्स ए क्वेश्चन ऑफ डू एंड डाई फॉर हिम, क्योंकि अभी जब अगर इस बार पूरी उनको सपोर्ट दी गई, उनको हर चीज़ सीटें उन्होंने सेलेक्ट की, सब कैंडिडेट उन्होंने सेलेक्ट किए, परंतु मैं कह रहा हूँ कि इतने राउंड का अभी 3 राउंड आप कह रहे हुए हैं, 10 राउंड से ज़्यादा की काउंटिंग बाकी है, तो 30% वोट के ऊपर ये रिजल्ट निकाल लेना जो हो रहा है, हो सकता है यही रिजल्ट रहे, कि ये बड़ा एकदम लगता है सरप्राइज होने वाला है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में बार बार कह रहा हूँ, ये जाट लैंड, ये लैंड, अगर बीजेपी जीतती है तो जाट वाट नहीं है, समीकरण उन्होंने बदल दिए। जो मोदी का पहला समीकरण, सब जातों को बांटना नहीं है, इकट्ठा कर देना है। लोगों ने मिलकर के जात के हिसाब से वोट नहीं दिए, बल्कि उनको लगता है कि बीजेपी डबल इंजन सरकार परफॉर्म करने के ये रिजल्ट अगर आता है। अब शैलजा के सिरसा में देख लीजिए आप, उनका वहां पर 5 में से 4 सीटें मिल रही हैं। तो जो आप ब्रेक दे रहे हैं और जो टोटल दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है मेरे को, कि बड़े नेता हार रहे हैं परंतु जीत रहे हैं। यानी आपके हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा वेट कर, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्योंकि ये बात तो है कि अनिल विज पीछे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री सैनी पीछे चल रहे हैं, लेकिन रुझानों में बीजेपी 47 सीटों पर आगे, कांग्रेस 36 सीटों पर। क्या ये तस्वीर फिर बदल सकती है? मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये फिर बदलेगी। तीनों राउंड है, 13-13, 14-14 राउंड का वोटिंग होता है। मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि जो छोटे राज्य है उसमें बहुत देर लगती है। तो आपको क्या लगता है कितने राउंड तक? 3 राउंड हुए हैं, कितनी देर में कितने राउंड तक? मुझे लगता है 12 बजे तक, 12 बजे तक एक सेटलमेंट हो जाती है। 12 बजे तक, मतलब अभी ये भी देखना होगा। देखिए, छोटे राज्य छोटा है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी छोटी है, उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे 2-2 हजार 3-3 हजार के शिफ्टिंग में रिजल्ट बदलते हैं। गोवा में 8 बजे तक कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रात को 8 बजे कोई और सरकार बना लेता है, क्योंकि और हर्षवर्धन 300-400 वोटों का गोवा में तो काउंटिंग के बाद बनी थी, रिजल्ट आने तस्वीर क्लियर हो पाए। तो क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि ये तस्वीर अभी बदल सकती है, या फिर यही जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है हरियाणा में वो कंटिन्यू होती नजर आ रही है? नहीं, देखिए समीर जी, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह समझाता हूं तो समझ में आएगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी थी। ये कोई पैमाना ही नहीं होता है, ये बड़ा पुराना तरीका है कि अच्छा नेता जीतेगा क्या, उसके पीछे चलेंगे क्या। जनता ने देखने का, सोचने का, वोट करने का तरीका बदल दिया है। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी की यूएसपी क्या है? समीर जी, एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, बीजेपी की यूएसपी क्या है? कुछ कैंडिडेट इंडिकेटर या सीट इंडिकेटर हो जाते हैं
मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली एमसीडी, उत्तर प्रदेश, उसकी यूएसपी यही रही, प्रत्याशी बदलती थी। उत्तर प्रदेश में इस बार प्रत्याशी बदलने में रह गई। चुनाव का आंकड़ा आपके सामने है। हरियाणा में कहा गया कि अरे उसने इतने लोगों का टिकट काट दिया, यहां से स्थापित लोगों को, वो मुझे लगता है काम करता दिख रहा है। जो बड़े लोग रह गए, हो सकता है। अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर है, हुड्डा के गढ़ रोहतक में कड़ी टक्कर चल रही है। 4 सीटें हैं, 2-2 का यहां पर मुकाबला चलता हुआ दिख रहा है। और इधर लाडवा से नायब सैनी आगे निकल चुके हैं। कुरुक्षेत्र में पड़ती है ये सीट। लाडवा 3 राउंड के बाद सैनी 3000 वोट से आगे निकले हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर कांग्रेस पार्टी के अंदर से आ रही है। कुमारी सालजा के गढ़ सिरसा में कांग्रेस पार्टी 4 पे आगे चल रही है, 1 पे पीछे चल रही है, जबकि हुड्डा के गढ़ रोहतक में 2-2 पर कांटे का मुकाबला चल रहा है। ये क्या आगे अभी चेंज होगा? 8 राउंड के बाद जुलाना से विनेश आगे हो गई, अभी पीछे थी, अब वो फिर आगे हो गई हैं। तो तेजी से चीजें बदल रही हैं। तो ये उलटफेर नजर आ रहा है बड़ा हरियाणा में। हरियाणा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है गौरव। लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे निकल गए। अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी अगर है नहीं, और अगर नायब सिंह सैनी पीछे चल रहे हैं तो फिर बीजेपी आगे कैसे है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा था। लेकिन अब लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे निकल गए हैं। ये खबर सामने आ रही है। 47 पर बीजेपी, कांग्रेस 36 पर। अखिलेश जी, क्या आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि तस्वीर बदलेगी? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम सुन रहे थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वो नजर नहीं आए, कह रहे हैं बहुमत तो हासिल हो जाएगा। लेकिन जी 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 देखिए, पूरे देश को ही मीडिया को हरियाणा में बीजेपी को लीड दिखने लगी, तो सिर्फ अब बीजेपी पे चर्चा हो रही है। चुनाव 2 जगह हो रहे हैं भाई। मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, कभी कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो आप लोगों को नैरेटिव बनाने में सूट नहीं करता। नहीं अखिलेश जी, यहाँ पर उलटफेर हो गया ना थोड़ा, इसलिए इस पर बात कर रहे हैं। नहीं, अरे प्लीज, हाँ सब समझ, लोग सब समझते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ समझदार हैं, लोग सब समझ रहे हैं। चुनाव वहाँ भी हो रहा है। और प्लीज एक मिनट बीच थोड़ा मेरी बात रख देने दें। मैं किसी के बीच में वो अपनी बात रखना चाहते हैं फिर। जी बोलिए अखिलेश जी। जी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हरियाणा में भी तमाम पता नहीं क्या क्या सब विभाग की बात थी और क्या क्या कर रखा था, और वहाँ भी सुपड़ा साफ है। और अभी भी हरियाणा में हम लोग 2.25% वोट परसेंटेज में ज़्यादा हैं, और 3 से चौथा राउंड चल रहा है। अभी लगभग 10 राउंड और होंगे, कम से कम 10-12 राउंड। नहीं, एक आप बेफिक्र रहें, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको शायद अच्छा लगेगा, एक जानकारी दे दूं। अब कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, 39 पर कांग्रेस, 44 पर बीजेपी। तो यह आंकड़ा, जो फासला है दोनों पार्टियों का, कम हुआ है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि अभी और इंतजार करना चाहिए, देखिए आगे क्या होता है। हालांकि देखिए, अब कांग्रेस 40 पार्टी पर आगे हो गई, 40 सीटों पर आगे हो गई है, और 43 पर बीजेपी आगे है। तो ये फासला फिर कम होता हुआ